Inside the ship, breeds were rusted. The captain, a map that had lost itself. No alarms, just heartbeats, like coffins shaking from within. The ship didn't tremble, it begged, because where I stand, even the wind forgets to pass. Some names bring fear, mine erases existence. गर्भ में हलचल होना तो माओ की आंखें नम और पीड़ा हैन लग जाती है। पीड़ा मैया तारा को भी है रही है हलचल के पश्चात, लेकिन ये पीड़ा शारीरिक थोड़ी है, हृदय की एक मीठी सी पीड़ा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे स्नेह व्लॉग में श्री धाम वृंदावन से। और आज भैया मोहिनी एकादशी का दिन है और आज ही के दिन हरवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ था जो कि बादग्राम में हुआ था। और आज अभी इस वक्त राधा वल्लभ लाल जी में बधाइयाँ गाई जा रही हैं। तो उस बधाइयों का आनंद लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में। वहाँ पर खूब बधाइयाँ गाई जाएंगी। उसके बाद हम जाएंगे बादग्राम, 8:30 पौने 9 बजे हमको जाना है बादग्राम, वहाँ के भी हम आनंद दिलाएंगे। आंखें तो नम हैं, किसी कष्ट के कारण नहीं, प्रिया प्रीतम और वृंदावन की मधुर झांकियों से। वो भी क्यों ना जिन हरिवंश चंद्र जी को प्रकट देखने का ऐसा प्रभाव है, गर्भ में विराज रहे मैया तारा के। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, आरती मिल जाएगी ना तो उसके बाद सीधे बधाई सब प्रारंभ हो जाएगा। और भैया सुबह से ही बरसात हो रही है, बिल्कुल रिम झिम छोटी छोटी हल्की हल्की फुहार चल रही हैं। और बादग्राम के आनंद लेने के बाद जब हम आएंगे ना शाम को, हम आपको 4 सवारी का भी आनंद दिलाएंगे जो कि बहुत विशेष है। उसका आनंद आप जरूर लेना। राजा के बार बार प्रार्थना करने के बाद बाबा तैयार होते हैं आगरा जाने को। जैसे ही मैया तारा कृष्ण प्राकट्य स्थली गोकुल और प्यारी प्राकट्य स्थली रावल के मध्य पहुंची, सूखे सरोवर से कलकल की आवाज आनी शुरू हो गई। नवीन पुष्प खिल उठे, पवन थम सी गई, मानो रुक के महसूस करना चाहती हो इस सुनहरे पल को। ऋतु वसंत प्रकाशित हुआ और अब समय था रसिक सिरमौर व्यास कुल के दीपक हरिवंश चंद्र जी के प्राकट्य का। भैया अपन बैठ चुके हैं बहुत मुश्किल के बाद। आओ बैठो भैया बैठ। क्या बात है बाबा। भैया हो अरे बाबा आ गए। बैठो बाबा, 10 रुपये दे रहे हो, सबको बांट रहे हो, हमको डांट रहे हो। ब्रज और ब्रजवासी हरिवंश जो के लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे प्रिया और प्रीतम। हृदय का आमंत्रण आ जाता है सद्गुरुदेव भगवान तक। चरण से लिपटा हूं मैं, आमंत्रण का हिस्सा बन गया इसी कारण।
हरिवंश में ठीक उसी प्रकार भेद नहीं है जैसे प्रभु और ईश्वर में। जब भेद नहीं है तो लीलाएं भी एक सी ही हैं। एक बार सखा जन के संग लीला में महाप्रभु कूप में गेंद फेंक देते हैं। प्राण से भी अधिक प्यार करते हैं सखा जन। कोई बात नहीं, अरे अपने लोग दूसरी खरीद लेंगे। प्यारे सखा हरिवंश, हरिवंश, हरिवंश। मैया, बाबा, सखा, ग्रामवासी, इन सबके प्राण दोबारा शरीर से बाहर ना आ जाएं, इसी कारण हम ढेरों गेंद भेंट में लिए चले आते हैं बात ग्राम। मैया तारा के चरण स्पर्श करके उन्हें बधाइयाँ देने को। चलिए चलते हैं अंदर, उत्सव का आनंद लेते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, बात ग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेनाइयाँ बज रही हैं। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया अभी अपन आ चुके हैं बात ग्राम में, उस स्थान पर जहाँ हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। बहुत परम आनंद आ रहे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है कि हम आपको शब्दों से कैसे बताएं। भैया मौसम भी खूब आनंद प्रदान कर रहा है। और इसी के साथ अब हम आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। वैसे तो सब लोगों को पता होगा, मगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ। एक वट वृक्ष है यहाँ पर, उसके नीचे ही हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। अब हम सबसे पहले आपको वहीं के दर्शन कराते हैं। कभी कुंज में जाती हैं, कभी माला गूंथ के पहनाती हैं, कभी श्रृंगार करती हैं, कभी भाग के माखन ले आती हैं, कभी अंक में भरती हैं तो कभी गोद में बिठा लेती हैं। सखियां संभालने में असमर्थ हो रही हैं। हरिवंश महाप्रभु जी पलने में झूल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है फूली फूली राधा आज मंगल गा रहे हैं। ये दर्शन कर रहे हैं, ये छठी उत्सव का दर्शन है महाप्रभु जी का, जब झूले में झूल रहे हैं महाप्रभु जी। वाह, बड़ा ही सुंदर है। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा तारा महल है, जिसमें अभी अपन है ना, ये पूरा तारा महल ही है। अभी बात ग्राम के बच्चों की बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये सब मिलकर के उत्सव का आनंद हम लेते हैं। सेवत रसिक अनन्य भ्रमण। भयो प्रेम प्रकाश, भयो प्रेम प्रकाश, व्यास के महल बधाओ। जय हो भयो प्रेम प्रकाश, भयो प्रेम प्रकाश। घर घर बंद कार स्वाति क्या आनंद बरसेगा जब ये लौटेंगे। नेकलेस निकाल दी। कौन पावे या को प्यार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जहाँ खुद की ख्वाहिशें पूरी ना होने पर हम भगवान को कोसने में तनिक लज्जा नहीं करते। पूरा जीवन बस इस बात के लिए समर्पित है, ढाड़ी ढाड़न का, कि बस कुछ मंगल हो जाए हमारे लाडले यजमान के घर। भगवान से
दिन भर बस यही प्रार्थना करते हैं दो मिलके कि बस आनंद में रहे हमारे यजमान। दिन भर के उत्सव में आनंद करते हुए मैं भूल जाता हूँ इन्हें बधाइयाँ देना। प्रवेश करते ही हृदय से लगा के नृत्य करने लग जाते हैं, मानो इंतजार में बैठे हों हमारी। कभी तो भय लगता है, कहीं रोना आता है। जहाँ जाओ सब हृदय से लगा लेते हैं। डर इस बात का कि अहम ना आ जाए और आनंद इस बात का कि